आपकी जो हाइट है गाइस वो 80% डिपेंड है ऑन योर जेनेटिक, तभी उन्हें उनके डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिले। मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, डिज़ायरेबल। हेलो गाइस, दिस इज सुरेश पाटिल एंड द चैनल नेम इज एथलेटिक हेल्थ एंड न्यूट्रीमेंट। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक हिंट दी थी गाइस, खुल जा सिम सिम, ऐसे मैंने कहा था। वो आपको पता होगा, एक सीरियल होता है गाइस अलादीन का, उसमें खुल जा सिम सिम बोलने के बाद एक नीले कलर का आदमी आता है जो आपकी विशेष पूरी करता है, राइट। उसे हम जीन भी कहते हैं ना, राइट। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो वही है गाइस, जीन मीन्स जेनेटिक्स के बारे में। अगर हमने एज्यूम किया 100 लोग हैं जो कि अपना फिटनेस गोल अचीव कर नहीं पाए, तो उनमें से जो 90 लोग होंगे मीन्स 90 लोग होंगे, वो उनके आलस और ट्रेनिंग और गलत डाइट, इसके वजह से वो अपना फिटनेस गोल अचीव कर नहीं पाए होंगे। बट जो 10 हैं, जो 10 बचे हैं, वो पूरे डिवोशन के साथ, पूरे हॉनेस्टली, विथ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइजेस, गुड ट्रेनिंग, ये सब है, तभी उन्हें उनके डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिले। मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, डिज़ायरेबल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उन्हें डिज़ायरेबल रिजल्ट उन्हें नहीं आए, जिसका कारण ये है कि उनकी मेहनत अच्छी है, उनका डाइट अच्छा है, सब अच्छा है, बट द मेन फैक्टर इज जेनेटिक्स। उनके जेनेटिक्स के कारण वो उनके डिज़ायरेबल गोल्स अचीव कर नहीं पाए। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक्स ऑन आवर फिटनेस गोल्स एंड ऑल्सो ऑन आवर हेल्थ। क्या होता है, हमें पता है गाइस, हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखता है। वैसे ही हर इंसान की बॉडी कंपोजिशन अलग है, हर इंसान के वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग है, हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग है। मीन्स क्या, कुछ लोग लंबे होते हैं तो कुछ लोग कम हाइट वाले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं तो कुछ लोग पतले होते हैं, और कुछ लोग अच्छे फिजिक वाले होते हैं जिन्हें हम मिजोमॉर्फ कहते हैं। वैसे बहुत कम लोग होते हैं गाइस, क्योंकि एक्टोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ, एक्टोमिजोमॉर्फ एंड मिजो एंडोमॉर्फ, ये जो दो कैटेगरीज है, इनमें बहुत सारे लोग हैं, बट प्रॉपरली मिजोमॉर्फ जो है वो बहुत कम लोग हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जीन्स हमारे हेल्थ के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें हाइट की, तो गाइस हाइट जो होती है वो 80% हेरिटेबल होती है। मीन्स आपकी जो हाइट है गाइस वो 80% डिपेंड है ऑन योर जेनेटिक्स। कुछ फैक्ट्स है गाइस जिससे आप आपकी हाइट कितनी बढ़ सकते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। हाइट जो है वो 80% हेरिटेबल है, राइट, बट आपके पास 20% है गाइस अभी भी। उसमें आपकी ट्रेनिंग, डाइट, ये सब लगा दो, आप कुछ हद तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपके घर में देखिए, अपने पेरेंट्स को देखे, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर, नाना नानी, इन सबको देखें, उनमें सबसे लंबा कौन है। हम यहाँ एज्यूम करते हैं 6 फीट वाला कोई तो है, वो सबसे हाइटेड पर्सन है घर में, और 5 फुट वाला जो है वो सबसे कम हाइट वाला पर्सन है घर में। तो इनका अगर हमने एवरेज निकाला तो 5 फुट 5 इंच आएगा, राइट। 5 फुट 5 इंच हमने एवरेज हाइट ले ली। तो जो आपकी हाइट है वो एक तो 5 फुट हो सकती है, 5 फुट 5 इंच हो सकती है, अदरवाइज 6 फुट। और जो 20% बचे हैं, अगर आपने अच्छी फिटनेस की अच्छी डाइट ली, तो आपकी जो हाइट होगी उसमें आप 20% बढ़ा सकते हो। अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो 20% अभी भी आपके पास है, राइट। अभी भी आपने कुछ नहीं किया है, तो 20% तक आप बढ़ा सकते हो। मीन्स अगर 5 फुट 5 इंच है, अगर हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 167 सेंटीमीटर आएगा, राइट। और अगर 167 का हम 1% ले लिया हमने तो 1.67 सेंटीमीटर आएगा, राइट, 1.67 सेंटीमीटर। आपने अच्छी वर्कआउट, अच्छी डाइट ली तो 1.67 इंटू 20 कर लीजिए, कितना आया, 20 सेमी। तो 20 सेंटीमीटर तक, मीन्स 167 प्लस 20 187 सेंटीमीटर आपकी हाइट वहाँ तक जा सकती है। और ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, बिकॉज आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो है वो 6 फीट वाला है, राइट। तो 6 फीट से कुछ ही ज़्यादा, मीन्स 1 सेमी आई थिंक ज़्यादा है ये। तो आप ऐसे करके आपकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। ओके, तो ये बात हो गई हाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं मसल मास की। मसल मास, खुद मेरा एग्जांपल देता हूँ गाइस। आई वॉज स्किनी, नहीं, आई एम स्किनी, अभी भी स्किनी हूँ, मीन्स बचपन से ही स्किनी हूँ मैं गाइस। और मेरी जो फिजिक है वो मेरे दादा की जैसी है, बट 1-1.5 साल हो गए गाइस, मैंने अच्छे से न्यूट्रिशन की नॉलेज ली, ट्रेनिंग के बारे में समझा, और 1-1.5 साल के मेहनत के बाद अब जाके मैं कुछ एक्टोमिजो के शेप में जा रहा हूँ। मैं मेजोमॉर्फ भी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ एक्टोमिजो बोल रहा हूँ।
और कुछ 3 to 4 ईयर्स और 4 to 5 ईयर्स की मेहनत के बाद आई थिंक मैं मेसोमॉर्फ में भी जा सकता हूँ, बट उसके लिए मेहनत चाहिए। मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ बिकॉज 60 to 70% मसल मास जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होता है गाइज। तो मेरे पास अभी भी 30 to 40% है। उस 30 to 40% में मैं अपनी मेहनत, डाइट ये सब लगा के एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकता हूँ, बट जेनेटिक्स के कारण कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं गाइज। मैंने अगर आपसे कहा कि मैं ऐसे फिजिक बिल्ड कर सकता हूँ, देन ये नहीं हो सकता है गाइज, बिकॉज मेरे जीन्स वैसे नहीं हैं। बट ऑफकोर्स मैं ऐसी फिजिक एब्सोल्युटली बिल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज यह है मेरा अचीवेबल गोल, वो है डिज़ायरेबल गोल। जेनेटिक्स के कारण आप अपने डिज़ायरेबल गोल्स तक अगर पहुँच नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने अचीवेबल गोल तक तो पहुँच सकते हैं ना, राइट। तो आपको ऐसे ही रहने से वो कई गुना अच्छा है कि आप वहाँ तक रीच करो। तो ये बात होगी मसल मास के बारे में। अब हम बात करते हैं गाइज फैट जिन की। मीन्स फैट जिन ऐसा नहीं होता है, बट कुछ लोग मोटे होते हैं, बचपन से ही मोटे होते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। जो पतले लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स वो ऐसे है। बट उसके बाद वो मेहनत करके अपनी फिजिक अच्छी कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं की तो वो उनकी गलती है। वो जो मोटे लोग होते हैं उनका बेसिकली ADRB2 वो जीन उनके अंदर होता है, इसके कारण वो फैट होते हैं, इसके कारण वो मोटे होते हैं। बट चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक अच्छी डाइट लेके अच्छी एक्सरसाइज करके अपनी फिजिक अच्छी बना सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके बारे में। जीन जो है वो स्पोर्ट्स में भी मैटर करते हैं गाइज। एज एन एग्जांपल शैलेन फ्लैनेगन एक इंटरनेशनल लेवल मैराथनर है। उनकी जो मदर है वो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है फीमेल मैराथन में, एंड उनके जो पापा है वो भी इंटरनेशनल लेवल मैराथनर है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पोर्ट्स में भी जेनेटिक्स मैटर करते हैं। स्पोर्ट्स में जो परसेंटेज है वो 66% है। 66% आपके जेनेटिक्स मैटर करते हैं, और जो रिमेनिंग है उसमें आप अपनी डाइट, हार्डवर्क, ट्रेनिंग ये सब लगा दिया तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। कुछ लोग कहेंगे गाइज कि अगर जीन्स जानने की कोई टेस्ट होती तो कितना अच्छा होता, बिकॉज हमें समझ आता गाइज कि हमारी फिजिक कैसे बिल्ड होगी, हम किस स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये सब हमें समझ आता, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है गाइज, बिकॉज राउंड अबाउट 20,000 जीन्स है। उससे ज़्यादा भी होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, बट राउंड ऑफ 20,000 जीन्स है। उसमें से जो 100 है उसकी स्टडी हुई है, और उसमें से जो सिर्फ डजन्स ऑफ जो जीन्स है उसकी स्टडी, उनका इफेक्ट एक्सरसाइज में कैसे होता है इसके बारे में उनकी स्टडी हुई है। वैसे सिर्फ डजन्स ऑफ है, तो फिलहाल के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा, वो फॉलो करके आप अपने जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सी योर सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग नहीं गाइस, आप अपने फैमिली को देखिए, अपने मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी, मीन्स क्लोज रिलेटिव जो है उन्हें देखिए। अगर आपको हाइट के बारे में जानना है तो मैंने अभी वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है वो देखिए, सबसे कम हाइट किसके देखिए, और उसमें से एवरेज है वो निकाल लीजिए। ओके, तो उसमें 20% कम भी हो सकते हैं, 20% ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके बीच में भी हो सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी हाइट का एजम्पशन लगा सकते हैं। और ये हो गया स्टेप नंबर 1। आपने जैसे हाइट का देखा वैसे ही आप वेट का भी देख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2, यू कैन चेक योर जेनेटिक्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अब आप बोलेंगे एक्सपीरियंस से कैसे? ये जो स्टेप 2 है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छी है गाइज। मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ, 4 साल से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ बैडमिंटन की, और मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से आप अपने जीन्स जान सकते हो थोड़े बहुत, तो वही मैं अब आपको बता देता हूँ। माय फ्रेंड मीन्स मेरा डबल्स का पार्टनर है जय, 4 साल से हम दोनों की ट्रेनिंग ये सब सेम है। बट बैडमिंटन का गेम इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, उनमें से एक होती है फुटवर्क ट्रेनिंग। बैडमिंटन गेम के दौरान मीन्स आप जब गेम खेलते हो तब फुटवर्क वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज आप शटल तक कितने स्पीड से पहुंचोगे ये डिसाइड करता है आपका फुटवर्क। तो मेरा क्या होता था, हम दोनों की ट्रेनिंग सेम थी, बट अभी भी मैं फुटवर्क में जय जो है वो मुझसे बेटर है, उसकी फुटवर्क जो है वो मुझसे अच्छी है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग कम की थी और उसने ट्रेनिंग ज़्यादा की थी।
दोनों की ट्रेनिंग सेम थी मतलब सेम है। बट ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू आवर जेनेटिक्स। उसके जो जेनेटिक्स है वो उस पार्ट में उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरे अगर हम लेग्स की बात करेंगे तो वीक जेनेटिक्स है। बट ऑन द अदर हैंड रही बात एंडोरेंस की, एंडोरेंस में मैं बहुत अच्छा हूँ, स्टेमिना एंड एंडोरेंस में। मीन्स मेरा फुटवर्क वीक नहीं है, बट थोड़ा सा माइनर इफेक्ट आता है गेम में गाइज, और यही माइनर इफेक्ट आपकी कभी कभी गेम ले जाता है। तो आप नाराज मत हुए अगर आपका थोड़ा बहुत जीन्स के कारण आप अपने गोल्स अचीव कर नहीं पा रहे हो, बट कोई बात नहीं, आपके अदर भी जेनेटिक्स है वो अच्छे हैं। एज एन एग्जांपल अगर हम फुटबॉलर्स की बात करें तो कुछ लोगों का एंडोरेंस कम होगा, राइट, एंडोरेंस कम होगा, स्टेमिना अच्छा नहीं होगा, तो उन्हें भागते समय दिक्कतें आ सकते हैं। बट तो अगर उनके पैर लंबे हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ऑल्सो अगर उनकी आई सेट अच्छी है तो वो अच्छे गोलकीपर बन सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके एक बॉडी पार्ट की जीन्स अच्छे नहीं है तो आप अच्छा नहीं खेल सकते, ऐसी बात नहीं है। ओके गाइज, ध्यान में रखिए डिज़ायरेबल गोल्स एंड अचीवेबल गोल्स। अगर आपके जीन्स अच्छे नहीं हैं तो डिज़ायरेबल गोल्स को भी फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो अचीव नहीं हो रहे तो अचीवेबल गोल्स के ऊपर ध्यान दें। बिकॉज ट्रस्ट में गाइज, नाराज़ हो के अगर आप ऐसे ही बेटर है तो आपकी फिजिक तो अच्छी बन नहीं पाएगी, उल्टा आप अपने जीन्स को ब्लेम करोगे। तो वीडियो के टाइटल के अनुसार जेनेटिक्स मैटर्स अ लॉट, बट आप मेहनत करते रहिए गाइज। आप जैसे है, ट्रस्ट में, अगर डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे तो अचीवेबल रिजल्ट के ऊपर ध्यान दें। एंड ट्रस्ट में आपकी फिजिक जो है वो आज से 10 गुना अच्छी लगेगी। बट अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, मेरे जीन्स अच्छे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ऐसे ही रहोगे और ऑलवेज आप अपने जीन्स को ब्लेम करते रहोगे। और एक बात, डोंट बी टू मच क्विक टू ब्लेम योर जीन्स। आपको जल्दबाजी में जीन्स को ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज कभी कभी आपके जीन्स थोड़े वीक होने के कारण रिजल्ट आने में देर लगती है। जैसे कि मुझे 1.5 साल हुआ है, तब जाके एक्टोमिजो के शेप में जा रहा हूँ धीरे धीरे से। अभी भी 3 to 4 ईयर्स लगेंगे मिजोमॉर्फ में जाने में। और मैं जो बोल रहा हूँ गाइस, एक्टोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये जो है वो बॉडी मॉर्फेनिज्म होता है। एक्टो मीन्स जो पतले लोग होते हैं, मिजो मीन्स अच्छे फिजिक वाले जो बहुत कम होते हैं, एंडो मीन्स मोटे लोग होते हैं। इसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो गाइस। फिलहाल के लिए तो इतना ही समझ लीजिए गाइस, अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी या, हैव अ गुड डे।